आपसे आगाज करूंगा राशिद भाई कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेले, आपको क्या लगता है इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया हारा है? ऑस्ट्रेलिया हारा भी है, इंडिया जीता भी है। थोड़ी-सी ये है कि अपनी स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली, जो उनकी स्ट्रेंथ है, हाँ, क्या है? वो उनकी पेसर्स हैं उनके और ठीक है। बैटिंग है। हुँ, एक आध स्पिनर, एक ठीक मैक्सवेल, कह रहे इसी पे वो जीतते हुए आए हैं। अब सही है। पहली दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा जीते हैं। हाँ, कई बार। टी20 हो या वो शायद गलती कर गए। वीक स्पिनर्स थे उनके। जहाँ पे विकेट्स लेने की थी, वहाँ पे विकेट नहीं लिए। ठीक। लेकिन मेन जो टाइम था, वो 35 से 40 ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट करने के लिए लेके आए थे, हाँ, रिजवान और सऊद शकील को, वहीं पे इन्होंने 2 प्लेयर आउट किए। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, उसने शामी ने आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट जी किया हाँ, और उसके बाद मैक्सवेल आउट हो गए। 2 उनकी मेन विकेट एक विदिन साथ 10 गिर गई। एक साथ गिर गई। उसके बाद जो लग रहा था 300 बनेंगे, वो नहीं बन सके। लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग हाँ, में, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार है ग्लोबल वो। स्टार है, बेशक। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, भले 0 करे या 100 करे, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग बहुत रूम सही, में। बहुत सही बात। जिस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड कप प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है ठीक है। अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है, लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर, सही कह रहे हैं आप। तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, क्रिकेट एटीट्यूड सीख। क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, बहुत चाहे सही। वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। अहमद भाई बैटिंग की थोड़ी-सी बात करेंगे, इंडिया पे आएँगे, इंडिया की जीत पर आएँगे, मगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा-सा क्रिटिकल निगाह से देखना चाहूँगा। स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, 73 रन्स की इनिंग्स गालबन, हाँ, 73 रन्स की इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी। उसके बाद इतना रैश शॉट शामी शामी के अगेंस्ट उन्होंने मारा। स्टीव स्मिथ जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो टिके रहते तो शायद 300 बन जाते। ऐसा रैश शॉट क्यों मारा होगा? देखिए स्टीव स्मिथ की वजह से ही बड़ा अच्छा चल भी रहा था। जी। वो आउट हो गए ऊपर से और उसके बाद स्टीव स्मिथ उसको लेके चले, लंबा लेके जाना चाहिए था और हाँ, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक आधा मैच है, हो जाता है। आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, हाँ, 1, 2, 3 मैचेस की इतनी कोई परवाह नहीं होती, हो जाता है। हाँ। अनलेस कि आप बड़ी देर से फेलियर करते आ रहे हो। आज उनका जो शॉट था, वो एक रैश शॉट था, लेकिन रैश शॉट भी क्यों लगते हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन टीम चीज़ अच्छी कर रही होती है। कहीं न कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। सही बात। कहीं न कहीं आपको सफोकेट किया जा रहा होता है। आपको इस पोज़ीशन में लेके आया जाता है कि यार अगर ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आए, आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए। उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त फ़ॉर्म के अंदर थे। सबको इनफ गेम टाइम मिला। ठीक। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए। 5 स्पिनर्स के साथ उतरे। तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफ़ा मैंने एक्सक्यूज़ नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए हैं, रोहित एक टॉस नहीं जीता। एक दफ़ा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हाँ, हालाँकि वाक़ई टॉस यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। होता है। लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के ठीक। प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं, वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है, वो उनके सीनियर प्लेयर, विराट कोहली की हम बात करते क्या रहे हैं, बेहतरीन इनिंग्स। हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं और हर गुजरती हुई इनिंग से, बाहर भी या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है, उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ बताइए चेज ज़रा। में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ नहीं, 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 नहीं। फिर उसकी मेरे साथ। 9 सेंचुरियाँ हैं चेज़ में, 9 सेंचुरियाँ और जिस तरह आज 82, 84, 90 ये तो गिनने में ही नहीं आते। अनगिनत होंगे। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी-कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स एप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा, भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा। जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन 2 ठीक है। छोटे कंधों पे कैरी किया है, आई थिंक ही इज़ वन इन। जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो हैं, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली हैं और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो, आप ऐड करो।
मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरी है उनकी। दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरी है उनकी चेजिंग में। वनडे में हाँ, वनडे में। हाँ, हो सकता है क्योंकि बहुत सेंचुरीज हैं। 50 एक तो सेंचुरीज हैं लड़के 51 की। ओके, शायद मेरे हाँ, stats मेरे गलत ख्याल हो से वो 9 से ज्यादा होंगी, अहमद भाई हो सकता है। हो गए अच्छा आमिर भाई, एक बात मैं करूंगा, हम 28 सेंचुरीज हैं विनिंग कॉज में, 28 सेंचुरी Chase चेज में, विनिंग कॉज में। 51 तो टोटल हैं और उसमें से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर एज अ बैट्समैन तब होता है Chase जब आप चेस कर रहे हो। उस बंदे की 28 सेंचुरियां हैं अच्छा यार। मैं आमिर भाई आपसे ये बात करूंगा कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी, ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पुर नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया क्योंकि सिस्टम है, शायद उनके यहाँ विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? हाँ जी, बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, इतना क्योंकि सुपर उसके जो वर्क एथिक्स हैं, मुझे नहीं लगता हाँ। आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा कोई टेम्परामेंट या अंडर प्रेशर, बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है। देखिए शुभमन के पास अभी विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद है। एक यंगस्टर के पास जब तक सीनियर होता है ना तो उस पे प्रेशर कम होता है। सारी तोपों का रुख सीनियर पे होता है। yes. जिस दिन विराट कोहली इस टीम से चले गए उस दिन मैं देखूंगा शुभमन कैसे पूरी भारतीय टीम का बोझ उठाता है, तब मानूंगा मैं शुभमन को। ठीक है। वैसे जब विराट आए थे तब सचिन भी थे, एक सिस्टम चल रहा है इंडिया में, Yes, लगता है वो ऐसा? process उसमें के ना, साथ चलते हैं ना। राशिद भाई। उसमें क्या है कि साथ के प्लेयर्स बहुत होते हैं। सचिन के साथ लक्ष्मण भी था, द्रविड़ भी था, गंगोली गंगोली भी थे, था, गौतम गंभीर थे। सहवाग भी तो थे। इनके साथ भी हैं। अगर नए प्लेयर तो आने मालूम है, शुभमन गिल की बात हो रही है, बड़े अच्छे प्लेयर, लेकिन जायसवाल बहुत आगे का प्लेयर लग रहा है। जायसवाल। तो इन तीनों फॉर्मेट में कभी फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। आपको विराट भी नजर आएंगे टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होते हुए, शुभमन गिल भी नजर आते हैं। लेकिन वो प्लेयर ऐसा है जो कि इतनी यंग एज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खुल के innings खेला, खेली खुल है के खेला उसने, लड़का। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है।